काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार हम बाइंग नहीं करेंगे, बैरिया में आउट ऑफ बाउंड्री कर देगा। क्या ये चीज़ सही है? जब कोई हमारे पास चीज़ लेने आता है ना तो हम उसको ख्वाब दिखाते हैं, और अगर कोई बेचने आता है हमारे पास तो हम उसको डर बेचते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं। मेन एक वजह ये भी है कि यहाँ पे रिश्वत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर रियल्टर टॉक। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची के नामी ग्रामी बिल्डर्स और मिडवे प्रॉपर्टी पॉइंट के डायरेक्टर मिस्टर तला लखानी। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तला भाई, हमारे पास कुछ सवालात हैं रिलेटेड टू बिल्डर्स और करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सोच के, काफ़ी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, आपको भी काफ़ी ज़्यादा मुझसे बेहतर आपको पता होगा, तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि बहरिया टाउन कराची में ही हमें जो अपनी स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है वो हमें बहरिया टाउन कराची से ही करनी है, तो आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया इस सोसाइटी में? पहली चीज़ तो ये है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जो हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सारी मौजूद हैं, पानी, बिजली, अच्छी हवा, सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमने जो सोचा बहरिया में काम करने का, जो कर रहे हैं काम, तो मेन चीज़ है बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमें उस तरीके से अवेलेबल नहीं होती हैं। सही। एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटी या आप दूसरे शहर के लें, वहाँ पे ये चीज़ें ईजीली मुयस्सर नहीं है। तो जैसे ये चीज़ तो आप जैसे कराची में भी अगर आप किसी अच्छी वेल प्लान्ड सोसाइटी में, या तो फिर अगर आप किसी और जगह, कराची में काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मुयस्सर हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे भी तो एक चीज़ देख सकते थे कि वहाँ पे एक अलग मार्कअप है हर चीज़ का, आप वो चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन फिर बहरिया टाउन ही क्यों? देखिए, बहरिया टाउन जो है वो एक तरह से एक नया शहर आबाद हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं समझता कि किसी और सोसाइटी में आपको मिलेगा। अभी तक माशाल्लाह आपके कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं और ऑन गोइंग हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके कमिंग सून हो, जो आपने अपना मतलब एक नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट लेवल गोल हो वो आपने पहले ही सेट किया हुआ हो? देखिए, हमारे ज़ैनब विलास के नाम से जो प्रोजेक्ट थे, जो कि 125 गज़ के, 250 गज़ के, 500 गज़ के और 1000 गज़ के जो विला हम दे रहे थे, तो वो हम डिलीवर कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें फैमिलीज़ रह भी रही हैं और उन्होंने रेंटल इनकम भी उसकी एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, रही बात जो है हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, जो ग्राउंड प्लस 8 के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो उस पे से एक जो है वो फिनिशिंग के मराइल पर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ग्राउंड के हमने पोजीशन दे दिए हैं, और ऊपर अपार्टमेंट्स जो हैं उसके पोजीशन अभी बाकी हैं क्योंकि फिनिशिंग पे हैं, और बाकी ऑन गोइंग है। सब पे अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई अच्छा, ऐसा आपने जो बात करी थी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि बहरिया में आने का मकसद क्या है। अच्छा, बड़ी मेन एक वजह ये भी है कि यहाँ पे रिश्वत नहीं है, इंटरनेशनल SOPs फॉलो की जाती हैं। अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं और सही चल रहे हैं तो फिर आपके लिए राह ही राह है, स्कोप ही स्कोप है। यानी कि किसी को कुछ यहाँ पे देना नहीं पड़ता, कोई काम निकलवाने बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप पहुँच गए अंडर द टेबल। हाँ, यानी अंडर द टेबल कुछ भी नहीं है, मतलब आपने बिल्कुल फेयर होके यहाँ पे चल फेयर होके काम कर तो सकते हैं। फेयर लोगों के लिए ये मार्केट जो है बहरिया टाउन कराची, ये एक बेहतरीन मार्केट है। जो लोग इन चीज़ों से दूर भागते हैं तो उनके लिए एक ये बेहतरीन जगह है। अच्छा, तो बेहतरीन स्कोप है। जो बात है, ये बात तो बिल्कुल राइट है। अच्छा, कुछ ऐसे हर्डल्स जो आपको बहरिया टाउन कराची में भी फेस करने को मिले हों, कुछ ऐसे हर्डल्स आपके साथ हुए हों? बिल्कुल मिले हैं। जैसे लिबर्टी कमर्शियल के जो प्लॉट्स हमने बाय किए थे, उसमें यहाँ पे एक JV मर्जिंग का सिस्टम है, तो जो लोग बहरिया को समझते हैं वो मेरी बात को समझ सकेंगे। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये आई कि उसमें अपडेशन में बहुत टाइम लग गया। मतलब JV हमने आज डाल दी लेकिन हमारी स्टेटमेंट ज़ीरो नहीं हुई, तो उसके अंदर साल निकल गए, 8 महीने निकल गए। तो ये हर्डल्स आई हैं, बिल्कुल आई हैं। ऐसा नहीं है कि हर्डल्स नहीं है, यहाँ पे हर्डल्स यहाँ पर भी हैं। मतलब एज अ बिल्डर आपको ये हर्डल फेस करना पड़ा? बिल्कुल आई हैं। इसी चक्कर में जो है वो साइड पे काम नहीं शुरू हो सका, तो उस पर इन्फ्लेशन भी आ गया। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम आई है, खाली मेरे साथ नहीं, और कई लोग हैं उनके साथ भी आई है। तो बहरहाल डे बाय डे बहरिया अपने सिस्टम को जो है वो मॉडिफाई करता जा रहा है,
ऐसा नहीं है कि हम अंदर जाके डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो वो उसके ऊपर नजरसानी भी करते हैं। अच्छा, उस पर एक्शन लिया जाता है, यानी अगर कोई चीज़ आप फेस कर रहे हैं बिल्कुल तो उसके अंदर बिल्कुल एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, लेकिन हर चीज़ टाइम टेकिंग टेकिंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसमें टाइम लगा है। बहरहाल अब ये मामलात नहीं है, पहले ये मामला थे 2020 में, 2020 में, 21 में, तो ये चीज़ें हमने फेस करी हैं। तो बहरहाल लेकिन अब जो है वो सिस्टम मॉडिफाई हो गया इनका। सही। अच्छा, एज अ बिल्डर अगर हट के तला भाई हम बात करें, आप जैसे एक बायर हैं, आप मूव होना चाह रहे हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में, तो आप उस नज़र से बैरियर टाउन को कैसे देखते हैं? बेहतरीन तरीके से देखता हूँ, जान और माल की सलामत है। ये बात सबसे तो मेन है, चीज़ ये है secured कि है। आपकी जान और माल, जान है तो जहान है, तो आपकी जान सलामत है। अब मैं खुद बहरिया में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, रिहाइश भी यही है, बिल्कुल। तो मैं दिन में एक भी फ़ोन नहीं करता अपने घर पे अपनी वाइफ को कि भाई बच्चे कहाँ हैं ज़ाहिर है, इस चीज़ से आप किस हाल बेफिक्र में हैं। है। तो मुझे पता है यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। हम्म, हाँ, नेगलेंस हर जगह पर हो जाती है, लेकिन बहुत ही बेहतर निज़ाम है यहाँ का, बहुत ही बेहतर निज़ाम अच्छा। है। स्नैचिंग वगैरह नहीं है, इस तरह के मामलात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त निज़ाम है जिसको आप अच्छा, कहें। मतलब बाकी तो सोसाइटियों से अच्छा, उन हट लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके हस्बैंड्स बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, जो सिंगल लेडी हैं या सिंगल मदर हैं, तो उनके लिए ये इन्वायरमेंट बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर वो अपार्टमेंट में शिफ्ट होती हैं तो नीचे जो है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एसओपी रखी हुई है, कोई बगैर इजाज़त के ऊपर नहीं आ सकता, परमिशन बिल्कुल, काफ़ी रिक्वायर्ड है। रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे हाँ, भी कि फिर आपको एक कोई और चीज़ है सबमिशन कि आपने करवानी यहाँ पड़ती शिफ्ट है। होना है तो आपको एनओसी चाहिए, उसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो मतलब आपकी एक हिस्ट्री इनके पास मौजूद है। तो सही। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं ना, तो वो एक तरह से बेहतरीन लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो एक बेहतरीन सोसाइटी यानी यहाँ बिल्डअप पे हो रही है। जेंट्री भी काफ़ी अच्छी अब मूव होती नज़र आ बिल्कुल, रही है हमें। और माहौल का बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग थोड़े बहुत नहीं भी हैं तो वो माहौल में रह के ऐसा ही वैसे है, जो हो गए। जेंट्री के अगेंस्ट होते हैं वो भी उस हाँ, जैसे ही तो हो माहौल जाते का हैं। बड़ा खरबूजा इम्पैक्ट आता खरबूजे को है। देख के रंग बिल्कुल पकड़ता बिल्कुल, है, माहौल वही का बड़ा वाली बात इम्पैक्ट है। आता है। तो माहौल जो है माशाल्लाह जो है वो सुपर माहौल, नो डाउट, यहाँ का माहौल तो उसमें वाकई कोई वो बहुत नहीं अच्छा है। अच्छा तला भाई, सबसे बड़ी चीज़, इन्फ्लेशन पे बात हो गई, हमने सारी रिलेटेबल बात कर ली। मेन चीज अब हम आते हैं पॉलिटिकल इशू पे, जो हमें एज अ रियल्टर भी फेस करना पड़ रहा है। हमें मार्केट इलेक्शन के बाद चलती नजर आएगी, एक बूम नजर आएगा मार्केट में, तो ऐसा होता नजर आ रहा है कि आपको क्या आपको लगता है कि अभी कुछ चंद दिनों में या तो फिर इलेक्शन के बाद वाला जो ये टाइम पीरियड अभी चल रहा है, इसके अंदर हमें कुछ अच्छा तासुरात देखने को मिलेंगे मार्केट के हवाले से? देखें, मार्केट को तो बेहतर होना है इन दी एंड। वो हमारे यहाँ कहावत है कि काम कभी बूढ़ा नहीं होता। तो काम हमेशा जवान रहता है, बिल्कुल। इंसान बूढ़ा हो जाता है। मेरे वालिद साहब भी काम करते रहे हैं, दादा ने भी काम किया है, दूसरे लोग भी काम करते आए हैं, तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, काम कभी बूढ़ा नहीं काम होता। बुरा नहीं होता ऐसा। अच्छा, करेक्शन जो है वो हर जगह आती है, और ये एक फार्मूला है अल्लाह पाक की तरफ से, ये कि इकोनॉमिकल साइकिल है ये। ठीक है, रही बात हमारे मुल्क की, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ों ने बेहतर होना है। खाली ये नहीं, सिटी भी डाउन है, दूसरी जगह प्रॉपर्टी इस वक्त जितना प्रॉपर्टी का काम है रिलेटेड रियल एस्टेट इस वक्त डाउन है। बेहतरी इसमें आनी है। इस वक्त जो मार्केट स्टैंड हुई हुई है ना, वो एंड यूज़र पे हुई हुई है। बिल्कुल। अब एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र वो क्या है चीज़ है? जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ लेता है। एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है एंड यूज़र। एंड यूजर। अच्छा, इस वक्त मार्केट जिन रेटों पे आके स्टेबल हो गई है ना, तो ये अब इस वक्त एंड यूज़र पे खड़ी है, इसमें इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर आएगा वो मार्केट को अप करता है। ये मार्केट काम करने वालों के लिए अभी भी ये मार्केट बुरी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए मार्केट अभी उस स्टेबिलिटी पे कि अभी लोएस्ट आ गई है अगर देखें, देखा जाए एज अ बात ये फ्रीक्वेंसी है रेट। कि जिस बंदे को अपने लिए ज़ात के लिए घर खरीदना है या बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी बनानी है, उसके लिए ये बेहतरीन मार्केट है। वो अपनी चीज़ें अभी बना सकता है। इन्वेस्टर जब आता है ना, तो वो मार्केट को एकदम पुल कर देता है। जाहिर तो है वो चीज़ें तेजी हाथ में होती नहीं है। आती, मतलब आपको करोड़ रुपए वाली चीज़ 1.5 करोड़ में मिलती है। तो इस वक्त ये बेहतरीन टाइम है लेने के हवाले से, चीज़ों को रखने के हवाले से, एंड यूज़र। और इससे ज़्यादा करेक्शन अब नज़र आती नहीं है, क्योंकि जो मार्केट का इन्वेस्टर था वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। आउट हो चुका है वो बिल्कुल। अपनी चीज़ें निकाल चुका है या होल्ड कर चुका है। तो मार्केट अपने पैरों पे अब खड़ी हुई है। अब ये स्लो स्लो चलते 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 एकदम भागना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब ये डिपेंड करता है हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी पे और हमारे सारे क्राइटेरिया पे। इट मीन्स कि अभी की जो मार्केट है वो सिर्फ एंड यूजर के लिए बहुत बेहतरीन है। मेरे हिसाब से तो यही है कि इस वक्त मार्केट एंड यूज़र के लिए बेहतरीन भी है, और एंड यूज़र ने ही संभाला हुआ है इस मार्केट को। अदरवाइज ये रेट जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त रेट हैं। अगर आप
डॉलर के अंदर कैलकुलेशन निकाल लो तो हाँ, जिन्होंने महंगी बाय की भी है उनके लिए रेट अच्छे नहीं है, जाहिर है, क्योंकि उस वक्त तो इन्वेस्टर भी बिल्कुल काफी ऐसा ही, ज्यादा लेकिन वो रुझान भी था अगर यहाँ पे। एंड यूजर है तो उसको नुकसान नहीं है, उसने कौन सा भी बेचना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मार्केट मेरे हिसाब से तो अच्छे उसमें खड़ी हुई है। आप जैसे बैरिया के साथ पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, आप उस वक्त से इन्फ्लेशन भी देखते हुए आ रहे होंगे और सारी चीज़ें, उस वक्त बूम भी होगा और डाउनफॉल भी काफ़ी आपने देखा होगा, तो उस वक्त का जो एंड यूज़र था और अभी का जो एंड यूज़र है उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं? या तो आपने देखा हो कि उस वक्त नहीं, उस वक्त का जो एंड यूज़र था वो अलग माइंडसेट का था, अभी का जो एंड यूज़र है वो अलग माइंडसेट का है। हम अभी सिर्फ एंड यूज़र की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बात यह है कि पहले बैरिया की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट, मतलब लाइक अ स्टॉक मार्केट, मतलब प्रोडक्ट पे खेला जाता था। कैसे? इवन कैसे खेला जाता था, सवाल अच्छा है। खेला ऐसे जाता था कि यहाँ के इवन जो काम करने वाले जो लड़के थे उनको ये तक नहीं पता था कि एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मैं देखा था एक मछली बाजार भी बन गया था एक वक्त में आके बिल्कुल तो। ऐसे ही है। तो यहाँ पे ट्रेड होता था प्लॉट, तो रातों रात फाइल जो है वो 20 लाख ऊपर चली जाती थी, रातों रात 10 लाख नीचे आ जाती थी। अच्छा, अब यानी वो- प्रॉपर स्टॉक की तरह ये मार्केट चल रही बिल्कुल थी बिल्कुल बैरिया ऐसे ही टाउन था। की मैप खोल के देखा जाता था कि हाँ ये तो बड़ा नज़दीक प्लॉट। भी। तो अब जो मतलब है लोकेशन वाइज पहले सिलेक्शन होती थी, पहले तो ऑन ग्राउंड आप विजिट भी नहीं कर सकते थे शायद। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन बैरिया ने बहुत तेज़ी से डेवलप किया चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने ये सुना है कि ये जो डेवलपमेंट एरा था जिसके अंदर इसने बहुत तेजी से डेवलपमेंट की है, तो उस टाइम काफी तेज बाइंग हुई है। हमने, अगर हम अपने एनालाइज करें ग्राफ के थ्रू देखें, तो उस टाइम काफी तेज बाइंग हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बैरिया जीता ही अपनी डेवलपमेंट पर। और अब क्राइटेरिया ज़रा चेंज है। अब ये है कि प्लॉट पे जाके खड़े होते हैं, बिल्कुल। लोकेशन देखते हैं, प्लॉट की डेप्थ देखते हैं, साइजेस देखते हैं, खड्डे वाला प्लॉट है, बेसमेंट आएगी नहीं आएगी। अब क्राइटेरिया ये हो गया, अब criteria क्योंकि अब है। जाहिर सी बात है। अच्छा, इससे फायदा ये हुआ है कि एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो अब खुल गई है, समझ लें डबल क्लिक हो गया है डेवलपमेंट में। बैरिया ने तो डेवलप कर दिया। अब जो न्यू कमर्स है, जिस तरह से अगर हम काम कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया और एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया यहाँ। ऐसा ही है। नई इंडस्ट्री से मतलब ये है कि इंडस्ट्री तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन एक एक नया न्यू फेस आ कमर्स गया। जो हैं उनको बहुत बड़ा स्कोप मिल गया। सही। वो आए, उन्होंने अपना काम भी किया, और जिन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने अपने आप को मनवाया भी। उसकी कई मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। और कुछ जाहिर सी बात है, कुछ बुरे लोग भी आए। तो वो तो जाहिर ये है भाई, काली भीड़ तो होती है, एक चाल होती है इसमें। दस्तूर दुनिया है। तो ये मामला चलता रहता है और चलता रहेगा। खैर बहरहाल बड़ा अच्छा जो है अब काम हो गया है। मतलब Patience बहुत वाला ज्यादा अब फिल्टर आउट हो गया है काम। पहले तो ये था सिर्फ आवाज के ऊपर काम हो जाते थे कि हाँ ये चीज है तो ये चीज हम बाय करने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब काम जो है बड़ा सुथरा काम हो गया, मतलब साफ हो गया है, साफ हो गया है। बिल्कुल रिफाइन हो गया एक तरह से। हाँ, मतलब कि अब यहाँ पे अब किसी तरीके से हम फ्रॉड नहीं देख सकते कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि अगर हम बैरिया टाउन में इन्वेस्ट करने लगे तो हम आउट ऑफ बाउंड्री हम चले जाएंगे या तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार हम बाइंग नहीं करेंगे, बैरिया में आउट ऑफ बाउंड्री कर देगा। क्या ये चीज सही है? देखें, अगर इस तरह का डर है ना किसी को, तो वो ऑन ग्राउंड प्लॉट पे खड़े होकर प्लॉट ले। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फिर वो जो हवा की फाइल है वो तो फिर हवा में ही है ना। अगर आप ऐसे कोई पैसे दे देते हैं, जो चीज 30 लाख की है, आप उसके अगर 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए देते हैं कि हाँ भाई जो नंबर लगे वैलिड अनवैलिड चीज के, बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। वो तो एक देखें, रिस्की है बीच ना। में लोग भी कुछ गेम डाल जाते हैं कि सर हम आपका नंबर यहाँ लगवा देंगे, यहाँ लगवा देंगे, ये हो हाँ, ये जाएगा। केसेस भी काफी असल हैं में कि वो बेसिकली बोलते हैं हम हमारी आपको कैटेगरी दिलवा हमारी देंगे। इंडस्ट्री जो है ना वो ख्वाब और खौफ पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। जब कोई हमारे पास चीज़ लेने आता है ना, तो हम उसको ख्वाब दिखाते हैं, हम ख्वाब बेचते हैं। और अगर कोई बेचने आता है हमारे पास तो हम उसको डर बेचते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री जो है इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ख्वाब और खौफ। ख्वाब और खौफ, हाँ, ये इसके के ऊपर डिपेंड है पूरी इंडस्ट्री। यानी कि ऐसा ही आगे है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब बाय करने कोई भी चीज़ आएगा तो हम उसको ख्वाब दिखाते हैं, और अगर कोई बेचने आता है तो हम उसको डर बेचते हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता ऐसा। मैंने ये चीज भी देखी है हाँ, तला हम भाई। अच्छे ख्वाब दिखाने वाले भी हैं यहाँ पे, और सही बात का डर बताने वाले भी लोग हैं। ये मैं क्लेरिफाई कर दूं। हाँ, क्योंकि इसके अंदर काफी क्राइटेरिया लोग ये है कि ऐसे अच्छा हैं ख्वाब कि- दिखाना है हाँ। और सही डर बताना है। इस के का जो यूज है आप लोगों ने ये एक्चुअली सही तरीके से ऑब्जर्व करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही ये है, चीज गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गलत चीज नहीं अब इस मार्केट के अंदर कोई अगर सेलर आता है तो हमारा काम ये है कि हम उसको बोलें आप उसको होल्ड कर लें।
अभी सेल नहीं करें, अभी आपको वो मार्केट रेट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी को पैसों की जरूरत होगी, जरूरत है या तो किसी की बाइंग पुरानी है, तो इट मीन्स मैं ये समझता हूँ तला भाई, जिसकी बाइंग पुरानी है वो अभी भी मुनाफे में। अगर वो आज की मार्केट में भी सेल करता है अपनी प्रॉपर्टी तो वो आज भी मुनाफे में। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग प्रॉफिट में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलर को सिर्फ खौफ ही दिखाते हैं। अगर तो कोई सेलर हमारे पास ऐसा आता है जो कि पोटेंशियल वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखता है, तो उसको तो हम सही तरीके से बताएंगे ना, बिल्कुल आप ऐसा अपनी ही चीज है, सेल बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा बाज औकात सेलर भी पैनिक करता है, बायर भी पैनिक करता है, तो ये मिलजुल के एक सारा सिस्टम चल रहा है। एजेंट है किस लिए बीच में? इनके पैनिक को काम डाउन करने के लिए। ठीक है, लेकिन डिसीजन बहुत से लोग खुद लेते हैं, खुद लेते हैं। बहुत से लोग एजेंट पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा तला भाई डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक राय जो आपको एजेंट दे सकता है वो आप अपने दिमाग से खुद नहीं कर सकते। हाँ, आप एनालाइजेशन कर सकते हैं लेकिन मार्केट की। हतमी फैसला तो एम्पायर का ही होता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, उंगली खड़ी करनी आपने ही है। हतमी फैसला एम्पायर का ही होता है, लेकिन बात ये है कि डिपेंड करता है कि किस कुछ क्राइटेरिया अपील तो का आप भी क्लाइंट कर है। सकते हैं ना। अब देखें, अब जब मैदान में आप हैं तो आप- अपील तो आप करेंगे, ये हम आपका किसी फर्ज से बनता है। लड़ भिड़ तो नहीं सकते। बात ये हम समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत से लोग समझ जाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते। तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, वो तो इनकी साइकी है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताता चलूं साथ साथ, तला भाई बैरिया टाउन के साथ साथ दुबई की प्रॉपर्टीज में भी डील करते हैं, और डिफरेंट काइंड की, जैसे ऑफ प्लान हो गए, ऑन प्लान हो गए, इसमें काफ़ी कैटेगराइज होती हैं दुबई में प्रॉपर्टीज़ की। तो थोड़ा ऊपर से रफली आप हमें बताएं कि दुबई की प्रॉपर्टी का क्या क्राइटेरिया है, बायर्स को क्या प्रॉफिट है, सेलर्स को क्या प्रॉफिट है, और इसके अंदर उनको क्या चार्म नज़र आता है। देखें, बात ये है कि दुबई जो है वो बड़ी अनसर्टेन मार्केट रहती है हमेशा रियल एस्टेट में। अच्छा, लोगों ने वहाँ पे जो 2011-12 में जो चीज़ें 10 में परचेज़ किए ना, उसके रेट आज भी नहीं आए, वो रेट आज भी नहीं आए। हाँ, लोग, हमारे पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूँ, वो जो हम बोलते हैं ना, जीत गए हमारी लैंग्वेज में, यानी विन पोजीशन पे इसलिए आ गए कि दिरहम ऊपर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम रेट तो अपनी इन्फ्लेशन रेट से का ही बहुत जीते हैं। बड़ा फर्क आ गया। मतलब 28-24 रुपए में आपने एक चीज़ बाय की थी, आज वो 70-75-80 रुपए की हिसाब से खुली हो रही है। अच्छा, वहाँ पे रेंटल इनकम अच्छा है। अच्छा, आज भी लोग ऑफ प्लान पे जो चीज़ लेते हैं, क्राइटेरिया ये है कि ऑफ प्लान पे आप अभी डाउन पेमेंट कराते हैं, ठीक है, बाकी आप उसको लॉक नहीं कर सकते पाक रुपीज़ में कि ये मुझे इतने का पड़ा है। उसकी वजह ये है कि आज आपने चीज़ ली है, आज आपको 75 रुपये का दरम मिला है, कल आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, आपका पैसा वहाँ पे पार्क होता है 85 रुपये से। ये तो एक इन्फ्लेशन उसी को पड़ेगी जो पाकिस्तान का बायर। बिल्कुल है। अब ये लोगों को समझ नहीं आता है, हाँ, ये जाहिर है। एंड में जाके उनको समझ में आता है कि यार हमें तो इतनी महंगी पड़ गई है। तो ये चीज तो खैर जानना तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि जरूरी है। अगर किसी के पास अमाउंट है तो वो रेडी प्रॉपर्टी ले ले वहाँ पे, उसका यानी फुल कैश पे या तो फुल अमाउंट पे वो वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा property buy कि कर ऑफ प्लान नहीं लें, ऑफ प्लान भी लें, ले। लेकिन उस चीज को पहले स्टडी करके लेकिन पूरा। आपको पता होना चाहिए फिर इस हाँ, चीज़ ये का। चीज हमारा पता काम है होनी चाहिए, आपको बहुत बड़ा सही बात drawback है। कन्वे कर देना। ये चीज तला भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत तो बड़ा आप अगर drawback है, रेडी उसको प्रॉपर्टी लोग लेंगे भी करते हैं। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मुझे कॉस्ट क्या आई है रुपीस में, पहली चीज। फिर आप उसका रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं। रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं। और अब तो दुबई जो है वो गोल्डन वीजा ऑफर कर रहा है, काफी चीजें हाँ, ऑफर मैं कर ये रहा है, इसी 10 साल सवाल का का आने वीजा दे वाला रहा है। बहरहाल वो एक बहुत लंबी जो है वो चीजें वो तो हैं। खैर काफी डिबेट हो जाएगी। बेसिक नॉलेज जो है वो यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रेडी प्रॉपर्टी ले लें, और हाँ, अगर आपने रास्ते में से एग्जिट होना है तो फिर आप ऑफ प्लान करें। आने वाले दिनों में जैसे एक आपका एक अपना गोल होगा, एक विजन आपने बनाया हुआ होगा एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कि मैं अपनी कंपनी को आने वाले कुछ सालों में बैरिया टाउन में या मजीद दुबई के अंदर, आप कितना ब्रॉड अपनी कंपनी को देखते हैं, या कोई आपका विजन ऐसा जो आप बोलते हैं कि यार आप अभी इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस कंडीशन पे होंगे। देखिए, बात यह है कि प्रोजेक्ट अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा टास्क है। मिशन है पूरा एक। तो हमारी कोशिश और हमारी दुआ अल्लाह ताला से यही है कि एक तो हमारे हैंड से जो है लोगों के रोज़गार भी बढ़े, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनके पैसों में भी बरकत डाले। बिल्कुल। तो बात यह है कि उरूज पर आना, अल्लाह ताला उरूज तो दे देता है, लेकिन उरूज को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल स्टेबिलिटी लाना। तो अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ स्लो साबित कदम होते हुए आगे तक हम पहुँचें, तो उसी में जो है मज़ा है।
सही, बेशक। रातों रात एकदम ऊपर चले जाना और रातों रात नीचे आ जाना, तो वो जो है वो क्योंकि चीज संभलती भी नहीं है, मैंने देखा है हाँ काफी ना बिल्कुल मसले हो ऐसा ही है। तो दुआ अल्लाह ताला से यही है और हमारा गोल भी यही है कि रात को सुकून से सोना। रात ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, सुकून से रात को नींद सुकून सा है। काम ऐसा करें कि भाई नींद हमें सुकून से आ जाए, हाँ, सामने वाला भी सुकून से सोए और हम भी सुकून से सोए। तो इस दुआ बातों यही के है कि दो मतलब निकलते हैं तला भाई। मतलब जो हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी ये परेशानी नहीं हो कि हमने पैसा किनके हाथ में दे दिया। तो व्यूअर्स, ये था हमारा पॉडकास्ट आज का तला भाई के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपके कुछ सवालात होंगे बिल्डर्स को लेके, जो कि वो भी क्लियर हो गए होंगे, और एक बिल्डर का विजन आपको इसमें पता लगा होगा कि यहाँ पे सब एक तरीके का नहीं सोचते, काफ़ी सारे अलग थिंकिंग भी रखते हैं और काफ़ी सारे डिलीवरी की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए या तो फिर हम अपना सिर्फ बस नाम दिखा के और हम पैसे सारे हड़प के और वहाँ से निकल जाए, तो सब ऐसे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बिल्डर्स भी हैं, काफ़ी नामवर बिल्डर्स भी हैं जो कि यहाँ डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। हाँ, जाते जाते तला भाई कोई ऐसी बात जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक थॉट ऑफ द डे? दिखाओ पे मत जाएं, अपनी अक्ल लड़ाएं, बस यही कहूंगा। दिखावों पे मत जाएं भाई, अपनी अकल लड़ाएं। अब हाँ। इस बात को बैठ के आप थोड़ा सोचें, जोर लगाएं, थोड़ा मुतवज्जे हो और आके इन्वेस्ट करें बैरिया टाउन कराची में। तो हमें इजाजत दीजिए, हम अपना पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।